अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। और किस तरह उनको इमरान खान का दीदार होने जा रहा है और किस तरह उसके बाद उनकी ईद होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। आज अचानक बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से कि जनाब खोलो दरवाज़ा डयाला जिल को और लेकर के आओ इमरान खान को। और इस हवाले से भी आपके सामने कुछ डिटेल रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी आज इस्लामाबाद वालों के किस तरह कान लाल किए हैं, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को, इस चीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं आपके ये इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा, तो उससे हमारी जो है वो मज़ीद हौसला अफजाई होती है। नाज़िर काम, सबसे पहले जो बड़ी खबर इमरान खान साहब के दीदार वाली है, वो क्या माजरा है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है नैब तरमीम का, जो नैब तरमीम है उनको कलअदम करार देने के हवाले से जो हुकूमती अपीलों पर जो समाअत शुरू हो गई है। नासिर काम, इसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है आज, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो बेंच में शामिल हैं। अब जैसे समाअत शुरू हुई तो नासिर काम, जस्टिस अतर मिल्ला ने जो कमाल किया, यानी कि उन्होंने एक बार तो कादी फायद ईसा साहब हिल करके रह गए कि जनाब ये जस्टिस अतर मिल्ला ने कर क्या दिया है। जैसे आपको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और उसके अंदर जो है वो जनाब दूसरा, मतलब आपको पता है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर कादी साहब बैठे हुए हैं और वो आपको पता है किसी को बोलने भी नहीं देते, लेकिन एकदम से जो है वो जैसे सतर मिल्ला साहब बोले और जैसे सतर मिल्ला साहब कहें कि जनाब लेकर के आए इमरान खान साहब को, और कादी साहब एकदम हिल गए कि इन्होंने ये क्या बात कर दी कि इमरान खान साहब को ये अदालत बुला रहे हैं। और आपको पता है कि अब कादी साहब की ज़ाती भी कुछ चीज़ें हैं, ज़ाती आप कह लें कि मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपको पता है कि उनके दिल में क्या है इमरान खान साहब के लिए, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो जैसे सतर मिल्ला ने कहा कि इस मुकदमे में जो पटिशनर है इमरान खान, वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए, उनको जनाब लेकर के आएँ। तो वो इस मुकदमे में एक फ़रीक है, हम उनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद जैसे सतर मिल्ला ने कहा कि ये नैब का मामला और ज़ाती हैसियत में पेश होना उनका हक़ है इमरान खान साहब का। तो इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब बोले, उन्होंने कहा ये आइन से मुतालिक मामला है, ये किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला तो नहीं है और एक बंदा वकील भी नहीं है तो वो कैसे मुआवनत कर सकता है। तो उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी कि चीफ जस्टिस साहब हिल गए, उन्होंने कहा कि वो तो मुआवनत नहीं कर सकते, वकील नहीं है, वो क्यों पेश हों, तो ये तो दलाइल जो है वकील ने देने हैं, मुआवनत तो वकील ने करनी है। तो एकदम से जो है वो जब इख्तलाफ सामने आया तो समाअत मुलतवी करना पड़ गई। अचानक समाअत मुलतवी हुई, 5 मिनट का वक्फा हुआ, 5 से 10 मिनट का, फिर वापस आना पड़ा। अब जब दोबारा आए इस मामले के ऊपर तो इसको अब वो जो कोर्ट रिपोर्टर है वहाँ से मरियम, वो इसको किस तरह रिपोर्ट करती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर, वो रिपोर्ट करती हैं कि जनाब इमरान खान जेल से चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की अदालत में पेश होंगे और सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मैं आपको ये बता दूं पहले, ये तफसीलात रखने से पहले, जैसे ही वापस आया बेंच वक्फे के बाद तो कादी साहब को समझ आ गई कि जनाब नहीं वाकई इमरान खान साहब का राइट बनता और अगर मैं यहाँ पे डट गया तो फिर जो मेरी होगी या गैर आइनी गैर कानूनी काम है तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर कादी साहब को वो बात मानना पड़ी। तो फिर कोर्ट ने आते ही जो बड़ा हुक्म जारी किया, वो कहा कि जनाब वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को जो है वो पेश किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप तैयार हो जाएं इमरान खान साहब का दीदार करने के लिए। और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ वालों की ईद है और किस तरह जब वहाँ इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश किया जाएगा। आपको पता है कि लाइव समाअत चल रही है और लाइव समाअत जब तमाम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और तमाम चैनल इसको टेलीकास्ट कर रहे होंगे और इमरान खान हर जगह नज़र आ रहा होगा जेल के अंदर से बैठ करके, तो तहरीक इंसाफ वालों की तो ईद होगी। तो नाज़िर काम, अब इसमें फिर अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा गया कि बताएं जी आप परसों तक उनको कब वीडियो लिंक के जरिए ला सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का कि 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा परसों तक नहीं आप इंतजाम कर सकते। तो इसके ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मैं पूछ के आपको फिर बता सकता हूँ। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अपने दलाइल पहले दे लें और साथ फिर इमरान खान साहब को उसके बाद सुन लें, यानी कि ये 1-2 दिन के अंदर आप तैयार रहें इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं उनका दीदार करने के लिए। तो नाज़िर, वो रिपोर्ट करती हैं, वो कहती हैं कि जनाब
सुप्रीम कोर्ट की वफाक को इंतजामात करने की हिदायत वीडियो लिंक के ज़रिए। और उसके बाद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्मनामे में ये लिखा था कि इमरान खान अगर नुमाइंदगी चाहे तो जेल सुप्रिटेंडेंट के ज़रिए बताएं, ये नहीं कहा था कि खुद पेश हों। परसों इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम का बताएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की अपनी पेशी के मामले पर जजिस मशावरत के लिए गए और फिर आकर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का नोट अदालत के सामने पहले नहीं था और इमरान खान खुद पेश होना चाहते हैं, जिसके ऊपर कादी साहब ने कहा कि ये जो नोट है ये मेरे सामने पहले नहीं था, तो अब मेरे सामने आया, तो लिहाजा जो है वो उनका राइट बनता है और उनको पेश करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब को अब अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश किया जाएगा। दूसरी जानब नाज़िर हम आज जो ठीक ठाक कान लाल किए हैं जैसे उस मोहसिन अख्तर कयानी ने, वो सुन लीजिएगा। नाज़िर हम किस तरह धो धो के गोली की तरह वो रिमार्क्स मारे हैं, ज़रा सुने। ये डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी का मामला है जिसकी हेयरिंग आज हुई, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को कैसे गिरफ़्तार किया गया था, ये वैसे ही हुआ होगा जैसे हाई कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ करके एक शख्स को उठा कर ले गए और उसने अदालत भी और उस अदालत ने गिरफ़्तारी भी कानूनी करार दे दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, अदालतें भी गिरफ़्तारी को कानूनी करार दे देती हैं। क्या शीरी मज़ारी को भी ऐसे ही खिड़कियां दरवाजे तोड़कर गिरफ़्तार किया गया था जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया, यानी कि एक शख्स, ये 2 दफ़ा उन्होंने हवाला दिया और ये इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान के साथ गैर आइनी गैर कानूनी सलूक किया गया। उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा, हमने तो इस्लामाबाद से होने वाली गैर कानूनी गिरफ़्तारी को देखा है, अब ये गैर कानूनी गिरफ़्तारी करने वालों के ऊपर ये कितना बड़ा वार है या किस तरह ये रिमार्क्स लगे होंगे कि जो गैर कानूनी हरकत की है। अब इसके ऊपर चाहिए तो ये था कि जब जज साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये गैर कानूनी हरकत हुई है, तो उसके ऊपर उनको बुलाते और ये इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करते ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई अमल ना। और आपको पता है कि उस गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ़्तारी के ऊपर जो है वो किस तरह मुल्क में एक हंगामा राई हुई, किस तरह मुल्क के अंदर जो पिछले 1 साल से जो मामलात हुए हैं उससे इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा है वो आप सबके सामने है। तो उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा, जो कुछ आज हो रहा है वो 2 साल बाद उनके साथ हो रहा है जो आज हुकूमत में बैठे हैं, कल ये सब उनके साथ हो रहा होगा और हम यहीं बैठे होंगे। तो हमने ये देखना है कि कोई मुंह उठाकर किसी शख्स को दूसरे सूबे से गिरफ़्तार करके ना ले जाए। आपको पता है कि हाल ही में बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इस सूबे से उनको ज़मानतें मिल रही हैं हर केस में, तो किसी दूसरे सूबे वाले आ जाते थे उसको लेने, किसी और सूबे में उसकी FIR दर्ज करवा दी जाती थी या पहले से जो FIR दर्ज होती थी उनमें उनका नाम डाल दिया जाता था। नाज़िर मज़ीद उन्होंने कहा कि हम तो इसकी इंक्वायरी नहीं कर सके जो इस अदालत के अंदर हुआ, और क्या करेंगे, हालात बदलते देर नहीं लगती, जो आज इधर खड़े हैं कल उधर भी हो सकते हैं। असल बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट्स को गलत काम को ना करना आना चाहिए, यानी कि ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जनाब वो हमें तो ऊपर से ऑर्डर था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो है वो कह रहे हैं कि जो सर्वेंट्स हैं जिनको गैर आइनी गैर कानूनी काम करने के लिए कहा जाता है तो उनको ना करनी आनी चाहिए। तो ये कह लें कि आज उनको अदालत ने उनकी हौसला अफजाई की है, उनकी पुश्त पर खड़ी हो गई है। तो उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा कि जो करना था वो कर लिया, हरासगी कर ली, मेडल भी ले लिए, कल उनको भी बचाने कोई नहीं आएगा और ये हालात का सामना करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो कुछ भी किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि कल यही लोग होंगे, इनके साथ ही हो रहा होगा और उनको भी कोई बचाने नहीं आएगा। तो आज इनको जो है होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने कहा ये हालात का सामना करेंगे। तो ये नाज़िर हम बड़े अहम रिमार्क्स हैं, इसमें बहुत कह लें कि उन्होंने सबक सिखाने की भी कोशिश की है। जो अलाकार बने हुए हैं, जो अलाकार बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि उनकी बारी भी आ सकती है, फिर उनको भी बचाने कोई नहीं आएगा। तो आज लिहाजा आप जो हैं वो अपनी होश के नाखून लें और जो आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं उनको ज़रा उठाएं और हक और सच का रास्ता लें। ये नाज़िर हम अब तक के हम अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।